वॉल्यूम कैसे निकालेंगे वो सब देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला के बेस पे चलेंगे। फार्मूला क्या क्या होगा, बेसिक्स हम लोग देखेंगे। ये हमारा हो गया Q, ठीक है। Q में मान लेते हैं साइड A है, ठीक है। अगर साइड A है तो सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया क्यूब के लिए हम लोग चलेंगे। सरफेस एरिया क्यूब में जो है 6 फेस होते हैं स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया होता है कितना, साइड स्क्वायर, ठीक ना। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ जाएगा। तो 6A स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब जो है हम लोग लेटरल सरफेस एरिया निकालें। लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वॉल हो जाएगा, 4 वॉल, जैसे तुम्हारा हो जाएगा एक ये वॉल हो जाएगा, ठीक ना। और इस टाइप से जो है 3 डायमेंशनल अगर पिक्चर बनाते हो तो फिर तुम्हारा कैसा आ जाएगा, ये जो है हमारा ये वाला पार्ट अपोजिट हो गया, ठीक ना। इसमें जो है और ये वाला पार्ट ले लो, अपोजिट हो जाएगा, और इसका फ्रंट पार्ट ये वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, सरफेस एरिया दे देगा 4 साइड का। तो 4 फेस का अगर देता है तो ये क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया जो वॉल का होगा। लेटरल सरफेस एरिया में टॉप का और बॉटम का हम लोग सरफेस एरिया नहीं लेते हैं। तो स्क्वायर में टोटल 4 हो जाएगा, 4 वॉल का पूछ दे या लेटरल सरफेस एरिया पूछ दे। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और सरफेस एरिया ऑफ वॉल पूछ दे, कितने वॉल, 4 वॉल, तो दोनों का बार बराबर है, इसमें आ जाएगा 4A स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं तुमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ए क्यूब साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक ना। इसको लिख सकते हो साइड इंटू साइड। अब यहां से अगर हम लोग को सिर्फ साइड फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। अब हम लोगों को इसमें पूछ देता है कभी कभी फाइंड द लॉन्गेस्ट लेंथ और लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन बी एकोमोडेटेड इन द क्यूब, जिसको रखा जा सकता है क्यूब के अंदर या घर के अंदर रखा जा सकता है। मान लेते हैं कि क्यूबॉइड टाइप से या क्यूब टाइप से रूम है, तो उसमें सबसे लंबा रड कितना बड़ा रखा जा सकता है। तो डायगोनली हम लोग अगर निकालें तो फिर क्या हो जाएगा, उसका आ जाएगा क्या, डायगोनल। तो डायगोनल जो होता है, डायगोनल इज इक्वल टू होता है √100 A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो ये जो आ जाएगा √100 3A स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू √3A। ये हमारा हो जाएगा डायगोनल, ठीक है। तो लेटरल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया आ गया, सरफेस एरिया बोलो या टोटल सरफेस एरिया बोलो, एक ही बात है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक ना। आ गया 6A स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 4A स्क्वायर, वॉल्यूम जो हो जाएगा एक क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक ना। और साइड अगर फाइंड आउट करना है यहां से तो क्यूब रूट अंडर वॉल्यूम का स्क्वायर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, और डायगोनल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा √3A, मतलब साइड को √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डायगोनल आ जाएगा। चलिए करिएगा, हम लोग देखेंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड भी जो हमारा क्यूब की तरह ही होगा, सिर्फ इसमें क्या होता है कि ऑल साइड जो होता है रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। मतलब इसमें रेक्टेंगुलर फेस होता है, टोटल 6 फेस इसमें भी होगा, ठीक ना। अगर वर्टेक्स बात करोगे तो कितना हो जाता है, 8 वर्टेक्स होगा, और एज जो है हमारा कितना हो जाता है, 12 एज होते हैं। तो यहां पर देखोगे कि हम लोग क्यूबॉइड देख लेते हैं, ठीक है। ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, तो इसमें जो है अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर देखें
एल इंटू बी इंटू एच होगा। इसलिए अगर हम लोग लेंथ निकालना चाहें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बाई बेस ब्रेथ इंटू हाइट, और अगर विड्थ निकालना है या ब्रेथ निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बाय लेंथ इंटू हाइट, और अगर हाइट निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बाय लेंथ इंटू ब्रेथ। एक चीज ध्यान रखोगे कि अगर मान लेते हैं कि तुमको किसी का सरफेस एरिया दे दिया है, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो या फिर कोई भी हो, अगर बेस का तुमको जो है खाली कोन में छोड़ के, ठीक ना, अगर बेस का जो है तुमको सरफेस एरिया दे दिया जाए, ठीक ना, तो वॉल्यूम जो हो जाता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर इसी में हमको लैटरल सरफेस एरिया निकालना हो, लैटरल सरफेस एरिया, तो ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। ये आपको ध्यान रखना है। लैटरल सरफेस एरिया के लिए हमारा क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, और वॉल्यूम के लिए एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होगा। अब देखोगे कि हमारा तो ये वॉल्यूम आ गया। अब हम लोग देखते हैं वॉल्यूम के लिए हमने क्या किया कि एरिया ऑफ बेस कैसे बोले। तो एरिया ऑफ बेस अगर हम लोग लें तो एरिया ऑफ बेस जो है एल इंटू बी इंटू एच आ गया ना, एल इंटू बी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट आया, तो ये समझ में आ गया। अब जो देखते हैं कि हम लोगों को लैटरल सरफेस एरिया इसमें जो होता है लेंथ के अलोंग होगा, ठीक ना। अगर मान लेते हैं लैटरल सरफेस एरिया बनाओ तो ये 4 वॉल का अगर हम लोग बनाएं तो ये इस टाइप से डिवाइडेड हो जाएगा। अगर इसका नेट डायग्राम बनाते हैं तो यही ना होगा। तो यहां पर देखोगे कि हम लोग जब देखेंगे तो ये हमारा लेंथ है, ये लेंथ है, ये हाइट है, इसमें हो जाएगा ये ब्रेथ होगा ना, और ये हाइट, फिर ये लेंथ इंटू हाइट, और ये जो हो जाएगा ब्रेथ होगा ना। अगर इसको फोल्ड करते हैं तो एक बार एल और एक बार बी आएगा ना, ठीक ना, ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। तो इस टाइप से अगर हम लोग देखें खोल के और नेट डायग्राम में, तो ये हमारा क्या हो जाता है, अगर इसका एरिया निकालोगे तो एल बी इंटू एच आएगा ना, बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, टोटल लैटरल सरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखोगे 2BH और 2BH, तो 2BH और प्लस 2LH, यहाँ पर 2H कॉमन ले लो तो L प्लस बी, ठीक ना। अब हमने बोला कि लैटरल सरफेस एरिया के लिए क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक ना। तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक ना, आई इंटू एच आया ना। तो यहाँ पेरीमीटर ऑफ बेस के लिए हम लोग 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, नहीं आगे ना, तो ये आपका है। आप इसमें जो देखोगे कि टोटल सरफेस एरिया का टोटल सरफेस एरिया बात करोगे, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, सिर्फ टॉप का और बॉटम का ऐड होगा। टॉप और बॉटम में एल इंटू बी और एल इंटू बी, तो इसी में अगर लैटरल में हम लोग ऐड कर देते हैं 2 इंटू, मतलब 2H इंटू एल प्लस बी में हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी, सॉरी 2 इंटू एल इंटू बी जो है हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 कॉमन ले लो और ये x इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यहां से आएगा ना। तो ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया जो होता है क्यूबॉइड का, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ, क्लियर है। और फिर जो आता है डायगोनल, अगर हम लोग निकालना चाहें, डायगोनल इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आपका डायगोनल, क्लियर है। देखो अब हम लोग देखेंगे थर्ड में हमारा आता है सिलेंडर, ठीक है। ये हमारा मान लेते हैं इसका रेडियस है और ये हमारा हाइट हो गया, ठीक है। अब हम लोगों का जो है, अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया कि अगर हम लोग वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर दीजिए। तो इसमें बेस कैसा है, सर्कुलर, क्यों ना, इसमें 3 फेस हैं,
दो सर्कुलर फेस है, एक कर्व फेस है, ठीक है। एज इसमें 2 है, ठीक है। तो इसमें जो है अगर हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अगर सॉलिड सिलेंडर का बात करेगा तब ये बात हो रहा है ना। अगर हॉलो में है तो फिर तब भी यही होगा, लेकिन उसमें जो होगा थोड़ा सा अगर थिकनेस वगैरह सब हम लोग ले लेंगे तो उसका अलग आ जाएगा। हम लोग पहले सॉलिड का बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आराम से याद करना है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला भूलने वाला बात नहीं। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, सर्कुलर है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक है। अब जो हम लोग लैटरल सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर क्या होगा 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। अगर ये सॉलिड है तो टोटल सरफेस एरिया भी होगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू लैटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, सर्कुलर बेस है तो 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, लैटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। ये 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, क्लियर है। अगर हॉलो सिलेंडर का यहीं पर बात हो तो हॉलो सिलेंडर में सिर्फ क्या करना होगा, ये आर हो गया स्मॉल आर, और ये कैपिटल आर मान लेते हैं आउटर के लिए, एच तो दोनों में सेम होगा, ठीक ना। और ये हो जाता है एरिया ऑफ, ठीक है, ठीक ना। तो अब जो है इसमें अगर हम लोग बात करें तो वॉल्यूम, अगर बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, नहीं तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, मटेरियल में कोई भी हो सकता है, आयरन का हो सकता है या वुड का हो सकता है, कुछ भी, हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि क्या चीज का मटेरियल है, सिर्फ हमको फाइंड आउट करना है कि वॉल्यूम कितना है उस मटेरियल का। तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा आउटर वॉल्यूम प्लस सॉरी माइनस इनर वॉल्यूम, ठीक है। आउटर वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होता है पाई आर, कैपिटल के लिए आ जाएगा, यहाँ बाहर के लिए क्या हॉलो स्फीयर के लिए ना, फॉर सॉरी हॉलो सिलेंडर का, फॉर हॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच आएगा ना, इनर रेडियस और ये आउटर रेडियस, ठीक ना। तो ये आ जाएगा आपका पाई एच कॉमन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई एच आर माइनस आर इंटू आर प्लस, ठीक है। ठीक है, हम लोग जो है हॉलो सिलेंडर में क्या सीखे कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का क्या मतलब हुआ कि इस आखिर जो ये हॉलो स्फीयर है ये बना किस चीज का है, ठीक ना। तो अगर जिस चीज का बनाएंगे तो उसमें एक थिकनेस होगा। अगर हम लोग इसमें देखें तो ये जो है अगर हम लोग इस टाइप से अगर है तो ये इसका थिकनेस हुआ ना, तो ये मटेरियल जो होगा, ये सिलेंडर मान लेते हैं पीछे भी है, हम आपको 3 डायमेंशन एक साइड से दिखा रहे हैं ना, तो ये इसका थिकनेस होगा, ठीक है। और ये आपका जो है स्मॉल रेडियस हमने माना था और ये कैपिटल रेडियस माना था, तो ये एक तरह से क्या हुआ, रिंग हो गया। नहीं, जैसे हमारा ये जो है मार्कर, ये क्या है, सिलेंडर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये सिलेंडर है, सिलेंडर में ये जो आपको दिख रहा है सर्कुलर दिख रहा है, ठीक ना। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसका थिकनेस होगा ना कुछ, जैसे ये बना हुआ मटेरियल, तो ये कुछ इसका कुछ थिकनेस है, तो यही थिकनेस जो है आपको बताया जाएगा कि आखिर ये जो मटेरियल बना हुआ है वो मटेरियल कितना लग रहा है, ठीक ना। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा सिलेंडर का, हाँ सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर का। तो इसमें जो है कर्व सरफेस एरिया जो है अंदर से भी तुम्हारा क्या है, कर्व है और आउटर भी कर्व है, तो इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया, ठीक ना। तो कर्व सरफेस एरिया अगर हम लोग निकालना चाहें और हॉलो सिलेंडर इज इक्वल टू आउटर
कर्व सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया। आउटर कर्व सरफेस एरिया जो होगा 2 पाई आर एच, नहीं पेरीमीटर इंटू हाइट, और प्लस 2 पाई आर एच होगा ना, पेरीमीटर इंटू हाइट, सरफेस एरिया के लिए लेटरल सरफेस एरिया। तो ये टोटल हो जाएगा 2 पाई एच कॉमन आर प्लस आर। ये आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो ये क्या होगा, तो ये जो होगा एरिया ऑफ रिंग हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ये क्या है, रिंग है, तो रिंग में जो होता है एरिया ऑफ रिंग अगर निकालो, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ रिंग होता है। तो ये हम लोग यहाँ पर कर देंगे टोटल कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग। तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर आ जाएगा। नहीं तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो, टोटल कर्व सरफेस कर देते हैं हॉलो सिलेंडर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर, और प्लस 2, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक ना। अब इसमें जो है कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर प्लस आर कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा इसमें एच और प्लस इसमें क्या बच जाएगा, माइनस बचेगा आर माइनस आर। ये आपका जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल तो आपको पहले ही बताया जा चुका है। ठीक है, तो ये आ गया आपका सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर हो गया, सॉलिड सिलेंडर का आपका हो गया। आप उसको लर्न करिएगा, समझ।